बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। अतीक और अशरफ के मर्डर पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा ये आसमानी फैसला है और यूपी में कानून व्यवस्था के सवाल पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार पूरे तरीके से सक्षम है। सुनिए। जुल्म की इंतहा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं, तो ये आसमानी फैसला है, तो क्या कहें। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था सरकार पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सक्षम भी है और सरकार ने भरपूर प्रयास भी किया। अमन चैन कायम करने की वजह से ही दोबारा सत्ता में आई है। तो जो लोग किसी न किसी रूप में अपराधी हैं और जो खास तौर से पेशेवर अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और ये फैसले जिस तरीके से जो घटना हुई है वो तो मैं समझता हूँ कि ये तो कुदरत का फैसला है। हम इसमें क्या कहें, कुदरत ने ऐसा किया नहीं, कुछ चीजें ऐसी घटित होती हैं तो ये वैसी ही घटना है। पुलिस पर सवाल नहीं, पुलिस पर। तो आप सुन रहे थे सुरेश खन्ना को, जिन्होंने कहा कि आसमानी फैसला है और इसके बारे में किसी को ना कोई जानकारी थी, ना हल्की सी भी कोई भनक थी। और इसी वजह से देखिए 3 जो हत्यारे यहां पहुंचते हैं, खुले आसमान में किस तरह से अंधाधुंध तरीके से फायरिंग करते हैं और इन दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं, जहां पर पुलिस व्यवस्था भी होती है, पूरा का पूरा मीडिया का जमावड़ा भी होता है और भारी भरकम स्थानीय लोग भी होते हैं। तो ऐसे में किसी के ऊपर किसी की मंशा पे सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। रमाकांत जी हमारे साथ है, अशोक यादव जी हमारे साथ है। अशोक यादव जी, आपसे ही मेरा सवाल था कि देखिए जी, आपकी पार्टी ये तो मानती होगी कि अतीक अहमद एक माफिया था और माफियागिरी उसने आप ही की सरकार के समय में ज्यादा करी है, आपकी पार्टी ये मानती है? कंचन जी, मैं आपसे पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि जब पूरी शासन व्यवस्था और पूरा प्रशासन, मतलब सरकार और प्रशासन दोनों जब इस मुद्दे पे संदेह के घेरे में है, तो ये लोग कैसे खुद जांच कर सकते हैं और कैसे जांच सही हो सकती है? जब चोर ही अगर जब अपनी जांच करेगा तो जांच कैसे सही हो सकती है जब पूरी सरकारी मशीनरी। लेकिन सर एक प्रोटोकॉल होता है ना, उस प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। अशोक जी देखिए, पहले राज्य सरकार अगर बिल्कुल ही पूरी तरह से फेल हो जाती है, राज्य सरकार का कोई भी एक जो आगे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जानी है उस प्रमाण के ऊपर यकीन नहीं किया जाता है, तो जाके सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरवीन होगा ना। अभी एक बार राज्य सरकार को तो अपना काम करने दीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरवीन करवाते हैं, उनका स्वतः संज्ञान इसमें दिलवाते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ राजीव हमारे सहयोगी जुड़ गए, मैं आती हूँ आपसे इसके ऊपर जवाब जरूर लूंगी। राजीव से जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। राजीव, आप इस समय मुझे लगता है कि उसी अस्पताल के बाहर से मौजूद है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस समय क्या गहमा गहमी वहां पर बनी हुई है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस वक्त जो अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। उसके लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, पंचनामा भर लिया गया है और कुछ ही मिनटों बाद 5 डॉक्टरों का जो पैनल है वो अतीक और अशरफ के पोस्टमार्टम करेगा। उसके बाद ये पता चलेगी कि दोनों को कितनी गोलियां लगी हैं और फिर प्रयागराज पुलिस की ये कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्ण ढंग से जो अतीक और अहमद का शव है उसका भी दफन कराया जाए। उसके जो कब्रिस्तान रहा है जहाँ पर उसके पहले परिवार के लोगों को दफनाया गया है, उसके लिए दोनों जगहों पर, चाहे वो घटनास्थल हो, इस वक्त मैं घटनास्थल पर खड़ा हूं जहां आप देख सकते हैं कि बीती रात इसी जगह पर अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी। इसके बाद अतीक और अशरफ की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया है, जहां पर इस वक्त पोस्टमार्टम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और जैसे ही पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा उसके बाद जो शव है उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा और फिर कसारी मसारी के कब्रिस्तान में, जहां पर उसके परिजनों के अब तक 100 खाक किए जाते रहे हैं, दफनाए जाते रहे हैं, वहां पर अतीक और अशरफ के भी शव को ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं उस इलाके में, खासकर चकिया इलाके में जो अतीक अहमद का पैतृक निवास है जहां पर, वहां पर लोगों में नाराजगी है। उसको देखते हुए न सिर्फ इस पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद की गई है बल्कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो प्रयागराज की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को ये भरोसा दिला सके कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। प्रयागराज में
कोई भी स्थिति असामान्य नहीं है और फिलहाल कोई अप्रिय घटना भी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस कोई लापरवाही नहीं करना चाहती। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उम्मीद जताई जा रही है कि अंतिम संस्कार भी, यानी कि जो शव है वो भी आज दफनाया जाएगा और इसी दौरान पुलिस के आला अधिकारी और शासन के आला अधिकारी अतीक और अशरफ की हत्या क्यों हुई, किसने करवाई, क्या इसका कारण था, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतीक अशरफ हत्याकांड का खुलासा भी करेंगे। ठीक है, एक ये आप ताजा अपडेट दे रहे हैं कि 3 बजे आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस पूरे हत्याकांड के बारे में विस्तृत जानकारी दी जानी है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास और अशोक यादव जी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात कर रहे थे पहले और वो अपनी बात अधूरी रह गई थी उनकी। अशोक यादव जी अपनी बात पूरी करिए। सवाल यही था कि एक बार राज्य सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपने दीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर लगता होगा कि स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है तो लिया जाएगा। सर ऐसा नहीं है, इस पर तो विपक्ष को थोड़ी तसल्ली, थोड़ा सा धैर्य तो रखना चाहिए। सर कंचन जी देखिए, मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं ये कह रहा था कि जब पूरी सरकार ही संदेह के घेरे में इस मुद्दे को लेकर के पूरा प्रदेश या पूरा देश सरकार पे उंगली उठा रहा है तो ये सरकार खुद कैसे जांच, इससे सही जांच की उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस के तहत इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर के और इसकी उच्च स्तरीय किसी रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में इसकी जांच हो, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और ये मामले की पर्टिकुलर बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, काऊ विजिलेंस ग्रुप जो इस तरह की वारदात को किसी को पीट कर उनकी हत्या करने के बाद इस तरह से नारा लगा के भगवान राम को भी कलंकित करने का काम करते हैं, ये क्या परिपाटी जो है डेवलप हो रही है समाज में। ये तो बहुत ही घृणित अनुनिंदनीय परिपाटी डेवलप हो रही है समाज में। इस तरह से समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न हो सकता है और राजनीतिक लाभ के लिए इनके। तो समाजवादी पार्टी का मानना है कि इस पे सो मोटो कॉग्निजेंस के तहत माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इस पे जो है कार्रवाई करे और जांच टीम गठन करे अपने निगरानी में। ठीक है।